कि बहुजनों अगर तुम्हारा अब भी खून न खोला तो वो खून नहीं पानी है जो अपने महापुरुषों के लिए लड़ न सके तो बर्बाद तुम्हारी जवानी है, बर्बाद तुम्हारी जवानी है। अछूतों को, पिछड़ों को भी मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब की मंशा एकदम साफ थी, एकदम साफ थी। भैया ताली नहीं बजाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरी बात दिमाग में बैठाइए। बाबा साहब ने 2 मार्च 1930 को मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह जो किया, उनकी मंशा थी कि अगर भगवान है तो वो किसी में भेद नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबा साहब जो आंदोलन किए वो पूरी तरीके से सफल रहा। वो पूरा मंदिर प्रांगण को चारों तरफ से घेर लिया गया और बाबा साहब और उनके साथियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इससे ये साबित कर दिया बाबा साहब ने कि तुम लोग अछूत हो, तुम लोग पिछड़े हो, तुम लोग नीची जाति के हो। कोई भगवान तुम्हारा भला करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि तुमको तुम्हारा भला स्वयं करना है, खुद स्वयं करना पड़ेगा, कोई भी नहीं आएगा। बाबा साहब ने भारत का संविधान दिया, आपको और हमको अधिकार दिया जो मान सम्मान से खड़े हैं। पुराने जमाने में होता था ना, ब्राह्मण ठाकुर आ जाते थे तो खटिया छोड़ के उठ जाते रहते। अब वही में बहुत जगह ये परंपरा चलत है, कोनो बाबू साहब आ जाइए, कोनो पंडित जी आ जाइए तो खटिया छोड़ के मनई उठ जात रहा। लेकिन आज के मेहरारू आदमी औरत कुल कहे ने, अरे होई बाबन तो अपन घरे के होई बाबू साहब तो अपन घरे के, हम का अपन कुर्सी छोड़ के उठी। कहती हो ना बहन जी, ये जो मान सम्मान मिला है ना, ये इतना अभिमान का अधिकार जो मिला है, ये भारत के संविधान की वजह से मिला है। इसीलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास कहते हैं कि जन रविदास जन्म के कारण हो न को नीच, जन्म से कोई नीच नहीं होता है। और बाबा साहब ने संविधान दे करके संत शिरोमणि गुरु रविदास की वाणी को पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया कि जन्म से कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को एक बराबर अधिकार मिलेगा, चाहे वो खाने का हो, चाहे सोने का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे नौकरी करने का हो और चाहे मान सम्मान का हो। लेकिन कुछ लोग लगे हैं भैया लगातार, कुछ लोग लगे हैं लगातार कि आपका मान सम्मान जीता नहीं रहना चाहिए। ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की धरती है, ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है। बिहार की धरती पे हमेशा आने का गौरव मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इन महापुरुषों की बात आप लोगों तक बताती हूँ। बहन जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा इसी बिहार की धरती पे पैदा हुए। एक बार सोच के देखिए, भारत का संविधान लागू था, सबको मान सम्मान से जीने का अधिकार था, लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मंच पे खड़े होकर के गोली मार दी और फिर जब मरते और उनकी लाश को, उनकी बॉडी को ऐसे घसीटते हुए लेकर के गए लोगों तक प्रदर्शन करते हुए, और जब उन्होंने पानी मांगा तो उनके मुंह में पानी की जगह पेशाब डाला गया। वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी व्यवस्था है जो आदमी को आदमी से भेद कराती है? भैया भूल गए क्या बिहार का इतिहास? भूल गए क्या इतिहास बिहार का? अगर भूल गए तो ये जान लो कि बहुजनों अगर तुम्हारा अब भी खून न खोला तो वो खून नहीं पानी है जो अपने महापुरुषों के लिए लड़ न सके तो बर्बाद तुम्हारी जवानी है, बर्बाद तुम्हारी जवानी है। इस बात को ध्यान रखो मेरे प्यारे भाइयों। बिहार क्रांतिकारियों की धरती है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कितना संघर्ष किया, लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने एक मरते हुए आदमी के मुंह में पानी की जगह पेशाब डाला? कौन लोग हैं जिन्होंने जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने और फिर जब उन्होंने पिछड़े लोगों को और अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण का अधिकार दिया, आरक्षण का अधिकार तो संविधान में था, लेकिन जब उन्होंने बिहार में उसको लागू करने की कोशिश की, यानी जब उसको लागू किया, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को बिहार का मुख्यमंत्री रहने के बावजूद ये बोला, अरे कर्पूरी कर्पूरा छोड़ो गद्दी थामो उस तरह, कर्पूरी ठाकुर जाओ अपने घर जाओ और जाके दाढ़ी बाल बनाओ। यानी वो नाई जाति के थे। तो कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठने के बावजूद, एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनको कहते हैं, उनकी जाति के नाम से बोलते हैं कि आप जब राम नरेश यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए थे, तब उनके बारे में भी यही कहा था कि राम नरेश यादव गद्दी छोड़ो, घर जाओ, जाके अपनी भैंस चराओ। कौन लोग हैं बहन जी? जब अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे बहन जी, हुए थे, अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे, अखिलेश यादव जी इस नींद वाले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का पद जब छोड़े तो कौन सी व्यवस्था है जिसके तहत हमारे बहुजन समाज के अखिलेश भैया की कुर्सी धोआई गई, उनका घर धोया गया। और केवल घर धोया नहीं गया, उसको गंगा जल छिड़क के, गोमूत्र छिड़क के, उसमें पता नहीं कौन कौन सा पंडित जी लोगों को बुला करके उसमें मंत्र फूका गया और उस घर को पवित्र किया गया। अरे आप लोग कौन सा व्रत रखी हो बहन जी, कितना अपने आप को पवित्र करना चाहती हो जब मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश भैया का कुर्सी धोया जा रहा है और घर धोया जा रहा है। आप किस खेत की मूली हो? जरा सा कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिल गया तो अपने आप को बड़ा हीरो समझने लगे हो। सरकार व्यवस्था कर रही है, अगर अब भी नहीं जागे बहनी, अगर अब वो ना जगलू तो कुल खत्म हो जाए। कुल अधिकार मिलल भारत के संविधान की वजह से। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी भारत के संविधान की वजह से। वो ये कहते हैं अरे चमैया बैठ गई है, ऐसे बोला जाता है, अरे चमैया बैठ गई है। कौन सी व्यवस्था है जो इतने बड़े बड़े पद पे पहुंचने के बावजूद आपको आपकी जाति से अपमानित किया जाता है? बहन जी, ये वही व्यवस्था है जो बरसों पुरानी चली आ रही थी, जो इन लोगों की ऊंची जाति के लोगों की जो मानसिकता है वो आपके लिए बदल नहीं रही है। वो ये जान रहे हैं कि आपको मान सम्मान मिला भारत के संविधान की वजह से, आपका बच्चा नौकरी में आया आरक्षण की वजह से। लेकिन आरक्षण नहीं होता तो चाहे जितनी योग्यता होती भैया, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तो क्या झाड़ू पोछा की नौकरी के लायक भी नहीं रहती। ये भारत के संविधान की देन है कि आज मैं बीएचयू में प्रोफेसर हूँ। वो ये समझ गए कि इनके जैसन लड़की, इनके जैसन लड़का और इनके जैसन नेता पैदा होते हैं छोट बिरादरी में। अहिर के काम रहल भैंस चरावे के, चमैया के काम रहल चमड़ा छुड़ावे के, हाँ लोहार के काम रहल लोहा पीटे के, सोनार का काम रहल सोना पीटे के, पासी का काम रहल सुअर काटे के, सोनकर का काम रहल सुअर पाले के, कुल धोबी के काम रहल कपड़ा धोए के। संविधान मिलल, कुल जाति के पेशा छूट गए, सब लोग कलम थाम लिए और कलम थाम के डीएम अफसर कलेक्टर बनने लगे, नेता बनने लगे, मुख्यमंत्री बनने लगे और प्रधानमंत्री पद का सपना देखने लगे। तो कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं ये लोग ढेर मजबूत होते जाते हैं, इनके मजबूत नहीं होवे देव के हैं। तो भैया तुहार लड़का तू भेजले हुआ इलाहाबाद जाके तैयारी करत है, तो लड़का के भेजले हुआ पटना जाके रह के कोचिंग करत है, तुहार लड़का जाके दिल्ली में पढ़े के कोशिश करत है। ये समझ गई लड़का पढ़त है, सबसे पहले पढ़ाई खत्म करावा।